पिछले एपिसोड में हमने चैट को देखा था, उसका हाथ लोहे का बन गया था और चैट को भी मालूम नहीं था कि उसका हाथ ऐसा कैसे हो गया। और हम ओरीहिमे को देखते हैं जो एक हॉलो को देख रही थी। इस एपिसोड के शुरुआत में हम इचिगो को देखते हैं जो कारिन को ढूंढ रहा था। तभी कौन आके उसे बताता है कि यूजू और कारिन घर पे हैं। इचिगो कौन को उसके सिस्टर का ध्यान रखने को बोल के इशिदा को ढूंढने चला जाता है। फिर हम ओरीहिमे को देखते हैं जो उसी डायरेक्शन में देख रही थी, तो उसके फ्रेंड्स आकर पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। ओरीहिमे बोलती हैं कि उसे अभी एक टीवी शो देखना है और वो अपने दोस्तों को यहाँ से दूर ले जाने लगती हैं। असल में ओरीहिमे ने उस हॉलो को देख लिया था और वो अपने दोस्तों को यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन तात्सुकी इन दोनों को जाने के लिए बोल के अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वापस चली जाती हैं। ओरीहिमे उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो उस हॉलो को अपने पीछे सेंस करती हैं। वो हॉलो भी समझ जाती हैं कि ओरीहिमे उसे देख सकती हैं। ओरीहिमे अपने फ्रेंड को जल्दी से भागने के लिए कहती हैं, लेकिन हॉलो उन पर अटैक कर देती है। एक अटैक चिजुरू को लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाती हैं। उसे देखकर ओरीहिमे रोने लगती हैं। फिर चिजुरू उठ जाती है और कहती हैं, पता नहीं क्या हुआ पर मैं ठीक हूँ। तभी उसका हाथ अपने आप काम करने लगता है, जिसे वो हॉलो कंट्रोल कर रही थी। रुकिया भी हॉलो के डायरेक्शन में आने लगती हैं। फिर ओरीहिमे हॉलो से पूछती हैं कि उसने क्या कर दिया है, तो हॉलो बोलती हैं कि मैंने बस अपना थोड़ा सा पावर यूज किया है। मुझे वायलेंस पसंद नहीं, इसलिए मैं सीड्स को फेंक के दूसरों को कंट्रोल करती हूँ और तुम ह्यूमंस को आपस में लड़ाती हूँ। फिर हॉलो और बहुत से स्टूडेंट को कंट्रोल करके ओरीहिमे की ओर भेजने लगती हैं। ओरीहिमे बहुत डर जाती हैं। तभी तात्सुकी आके उन सबको नॉक कर देती हैं और ओरीहिमे की बात नहीं मानने के लिए सॉरी भी बोलती हैं। ओरीहिमे पूछती हैं कि क्या तुम भी उसे देख सकती हो, तो तात्सुकी बोलती हैं कि मैं उसे अच्छे से तो नहीं देख सकती, पर इतना पता लग रहा है कि वो कहाँ है जिसने तुम्हें रुलाया है। फिर तात्सुकी उस हॉलो की तरफ देखते हुए कहती हैं, ओरीहिमे को रुलाने के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हॉलो कुछ बच्चों को फिर से तात्सुकी की तरफ भेजती हैं, लेकिन तात्सुकी उन्हें आसानी से नॉक कर देती हैं। फिर जब एक हाथ तात्सुकी के कंधे पर आता है तो वो उसे देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये हाथ चिजुरू का था। तात्सुकी को डिस्ट्रैक्ट देख के हॉलो उस पे भी अपने सीट से अटैक कर देती हैं, जो तात्सुकी को लग भी जाता है। हॉलो तात्सुकी के पास आकर होशियारी मारने लगती हैं, तो तात्सुकी खड़े होकर उसे काट लेती है, जिससे हॉलो को दर्द होने लगता है और वो तात्सुकी पे और बहुत सारे सीट्स से अटैक कर देती हैं। अब तात्सुकी की बॉडी भी उस हॉलो के कंट्रोल में है। तात्सुकी को ऐसे देख के ओरीहिमे बहुत दुखी हो जाती हैं और पास्ट को याद करने लगती हैं, जब बाकी लड़कियां उसे परेशान किया करती थी, फिर भी तात्सुकी उसकी फ्रेंड बनी। उसके बाद ओरीहिमे तात्सुकी को हक करके रोते हुए कहती हैं, तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद ओरीहिमे का हेयर पिन चमकने लगता है और वहां पर सब कुछ उड़ने लगता है। ओरीहिमे कहती हैं, मैं तात्सुकी को हर्ट करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। ओरीहिमे को देख के हॉलो भी हैरान हो जाती हैं। ओरीहिमे के आसपास 6 बटरफ्लाई जैसे छोटे छोटे फेरिस उड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर ओरीहिमे भी हैरान हो जाती हैं। फिर वो सब ओरीहिमे के सामने आ जाते हैं। फिर एक लड़की बताने लगती हैं कि वो सब सुनसुन रिक्का द 6 प्रिंसेस सील्डिंग फ्लावर्स हैं। वो लड़की आगे बताती हैं, हमारा जन्म तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही हुआ है और हम तुम्हारी ही सोल की पावर्स हैं। सिर्फ तुम और इचिगो जैसे ही लोग हमें देख सकते हो। ओरीहिमे पूछती हैं कि ऐसा क्यों, तो लड़की बोलती है कि उनका जन्म इचिगो की वजह से ही हुआ है। तभी उस लड़की को एक मेल फेरी आकर किक मार देता है और ओरीहिमे को बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, बस ये जान लो कि हमें यूज कैसे करना है। फिर दूसरा फेरी बताने लगता है, हमारा पावर एक शील्ड बनाता है जो किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकता है। वो हॉलो नीचे आ जाता है और ओरीहिमे पर अटैक करने वाला होता है, तो वो बूढ़ा फेरी ओरीहिमे को अपना और अपने दोस्तों का नाम लेने के लिए बोलता है। इनका नाम हिनागिकु बैगॉन लिली है। ओरीहिमे घबराने लगती है, तो ये लड़की ओरीहिमे को अपने साथ उनके नाम रिपीट करने को कहती है। हॉलो अटैक कर देता है, तो ओरीहिमे उस लड़की के साथ साथ उनका नाम लेने लगती हैं, हिनागिकु बैगॉन लिली सांतेन केसुन आई रिजेक्ट। ओरीहिमे के इतना बोलते ही वो तीनों ओरीहिमे के सामने एक शील्ड बना देते हैं, जो अटैक को रोक लेता है। रेड क्लॉथ वाली फेरी ओरीहिमे को बताती हैं कि उनका पावर जो भी शील्ड के बाहर होता है उसे रिजेक्ट कर देता है और तुम्हारे एनिमी के बीच एक शील्ड बनाता है और उनके अटैक को रिजेक्ट कर देता है, और हमारी पावर्स जो भी शील्ड के अंदर होता है उसे रिजेक्ट कर देता है।
हम अपनी शील्ड के साथ एक लिमिटेड स्पेस बनाते हैं और हम उस शील्ड के अंदर किसी भी डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। फिर वो दोनों ओरिहिमे को अपना नाम बताती हैं और उसे रिपीट करने को कहती हैं। ओरिहिमे उनका नाम लेती हैं और आई रिजेक्ट बोलती हैं, जिससे तात्सुकी ठीक होने लगती हैं। उसके बाद वो लड़का ओरिहिमे को अपनी पावर बताने लगता है। वो बोलता है, मेरे पावर शील्ड के दोनों ओर रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं इनेमी के अंदर शील्ड बनाता हूँ और उसे रिजेक्ट कर देता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं इनेमी को 2 टुकड़ों में काट सकता हूँ। फिर ये ओरिहिमे को अपना नाम लेने के लिए कहते हैं। इसका नाम सुबाकी है। ओरिहिमे बोलती है, सुबाकी आई रिजेक्ट। फिर सुबाकी होलो को 2 टुकड़ों में काट देते हैं। होलो के मरने के बाद ओरिहिमे बेहोश हो जाती हैं और ये सब फिर से हेयर क्लिप बन जाते हैं। वहाँ उराहारा और तेसाई आते हैं, जिनके पास चैट भी था। फिर हम कारिन को देखते हैं, जो चैट को लेने के लिए अपने फादर और जुजू को लेकर आई थी, लेकिन इन्हें चैट नहीं मिलता क्योंकि उसे उराहारा ले गया है। उसके बाद हम चैट और ओरिहिमे को देखते हैं, जो एक रूम में उठते हैं। ओरिहिमे चैट से पूछती हैं कि वो लोग कहाँ हैं। चैट बोलता है कि उसे भी नहीं पता। तभी वहाँ उराहारा आता है। इचिगो अब भी होलोस से लड़ रहा था और इशिदा को ढूंढ रहा था। फिर हम इशिदा को देखते हैं, उसके हाथ से अब खून भी निकलने लगा था। इशिदा बोलता है, अब मैं इन्हें एक शॉट में नहीं मार सकता। आखिर हो क्या रहा है? उस छोटे से चारे के लिए ये बहुत ज्यादा होलोस हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी बड़ी ताकत ने लालच दिया हो। फिर इशिदा अपने टीचर को याद करता है और बोलता है, मैं आपकी डेथ का रिवेंज लेके रहूंगा। और इशिदा फिर होलोस को मारने लगता है। उसके बाद सीन रुकिया की तरफ शिफ्ट होता है। रुकिया एक होलो से लड़ रही थी। रुकिया उस पे हेडो नंबर 4 बोल के एक स्पेल यूज करती हैं, लेकिन उससे होलो को कुछ नहीं होता। तो रुकिया समझ जाती है कि उसकी पावर्स अब तक वापस नहीं आए हैं। तभी कौन आके उस होलो को किक मारता है, जिससे होलो दूर जाकर गिरता है। रुकिया को लगता है कि ये इचिगो है, लेकिन उसकी हरकतों से जान जाती है कि ये कौन है। तभी वहाँ इशिदा आता है और रुकिया से कहता है कि मैं पहली बार तुमसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। रुकिया समझ जाती है और कहती है, तो ये सब तुमने किया है? तो इशिदा बोलता है, मेरे और इचिगो के बीच बैटल चल रहा है और मैं अगर इचिगो हार भी जाएगा तब भी मैं टाउन में किसी को मरने नहीं दूंगा। फिर होलो वहां आ जाता है और दूसरी तरफ उराहारा चैट और ओरिहिमे को सोल रिपर्स और होलोस के बारे में सब कुछ बताता है, और ये भी कि इचिगो अभी होलोस से फाइट कर रहा है। फिर उराहारा उनसे कहता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम दोनों उसकी हेल्प करना चाहते हो या नहीं। फिर जाते वक्त उराहारा उनसे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो? उसके बाद हम फिर से होलो को देखते हैं। इशिदा उसे मारने के लिए रेडी था, लेकिन पीछे से आके इचिगो उस होलो के 2 टुकड़े कर देता है। फिर लास्ट में हम आसमान में बहुत से होल्स देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।